सही समझ आपको तब आएगा जब आप बिल्कुल खामोशी में, बिल्कुल तन्हाई में एक कमरे में बैठेंगे और आप नोटिस करेंगे, जब आप आंखें बंद करेंगे नोटिस करेंगे, आपको पता चलेगा कि हर वक्त आपके दिमाग में एक जंग चल रही होती है, एक लड़ाई चल रही होती है, एक कांस्टेंट चैटर चल रहा होता है, चिट चैट चल रही होती है। और आप फिर सोचते हैं, आप उसको सवाल करते हैं, ये कब खत्म होगी? ये जो दिमाग में जंग चल रही है हर वक्त, हर लम्हे, ये कब खत्म होगी? और ये जो जंग चल रही है, जो बातचीत चल रही है, ये किससे बात हो रही है? ठीक है, आप जरा डीपली इस पे गौर करेंगे ना, आपको फिर पता चलेगा कि ये जो बातचीत हमारे दिमाग में चलती है, ये किससे चलती है। और फिर इसको आइडेंटिफाई करना ये मुश्किल हो जाता है कि बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। ठीक है, ये इसमें बड़ी गहरी बात है। और हु इज टॉकिंग टू होम, ठीक है, और बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है, और जो बोल रहा है वो किसको बोल रहा है, और जो सुन रहा है वो किसको सुन रहा है। ये इसमें बड़ी बड़ी गहरी बात है। असल में नहीं, ये सारा कुछ वो कहानी होती है जो हम अरसा दराज से अपने आप को सुनाते रहते हैं। उस कहानी की सजेशंस आती हैं। ठीक है, जैसे आप सिस्टम कंप्यूटर यूज करते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं, तो एक डाटा, एक पर्टिकुलर टॉपिक आप खोलते हैं तो उसके हवाले से आपको उसी तरह का डाटा सिस्टम सजेस्ट करता है, राइट? अगर आप यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम इस तरह का डिजाइन है, फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह का डिजाइन है कि आप जो चीज एक दो बार खोलेंगे, देखेंगे, उसी तरह का रेलिवेंट डाटा आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। दिमाग का भी ना काम करने का तरीका यही है। दिमाग में भी हर वक्त ख्यालात चलते रहते हैं, एक कांस्टेंट चैटर चलता रहता है, एक जंग चलती रहती है। ये जंग जो है ना, ये हमारी अपनी जंग होती है, ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई होती है। ठीक है, ये अब समझ हमें ये नहीं आ रही होती कि कौन किससे बात कर रहा है, बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। ये असल मसला है। ठीक है, और अगर बोलने वाला मेरा दिमाग है और सुनने वाला मैं हूं, और या मैं बोलने वाला हूं और दिमाग सुनने वाला है, तो इनमें से रियल यू कौन है? असली आप कौन है? यानी क्या आपका दिमाग रियल यू है, या आप खुद रियल यू हैं? और आप खुद रियल यू हैं तो आप कौन है? ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। असल में ना, इसका जो मैंने रिजल्ट निकाला है ना, ये बेसिकली हम खुद ही होते हैं। और ये जो कांस्टेंट चैटर ब्रेन में चल रहा होता है, ये हमारी ही सुनाई हुई कहानियां होती हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। ये हमारे ही दिए हुए मीनिंग होते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। ठीक है, अब दिमाग का तो काम है, उसमें चूंकि सर्वाइवल मैकेनिज्म है, उसका काम है उससे जुड़े हुए जो खौफ हैं, उसके जुड़े, उसके साथ, उस बातचीत के साथ जुड़े हुए जो खदशे हैं, जो सजेशंस हैं, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, जो भी उसकी नरेशन, जो उसकी वजाहत है, वो आपको देगा ही देगा। ठीक है, वो क्यों देगा? क्योंकि दिमाग को आपने वैसा डाटा दिया है, आपने वैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, बेसिकली ब्रेन नहीं डराता, ब्रेन कुछ नहीं करता। वो चूंकि सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इस लिहाज से वो आपको मुख्तलिफ चीजें सजेस्ट करता है, भाई ये भी है, ये भी है, इससे बच जाओ, ये भी देख लो, यहाँ डर है, यहाँ खतरा है, यहाँ ये कुछ है, यहाँ ये है। तो इट्स नॉट ब्रेन्स फॉल्ट, ये बेसिकली हमारा ही फॉल्ट है जो हम नेगेटिविटी उसको देते हैं। ठीक है, तो इसमें जानना ये होगा कि रियल यू कौन है। ठीक है, तो रियल यू भी हम खुद ही हैं, और रियल यू भी हमारा दिमाग ही है जो हम डाटा खुद उसको देते हैं। यानी वो कहानी जो उसको हम अरसा से सुना रहे होते हैं, उस कहानी के हवाले से खौफ और एंजाइटी हमें वो वापस करता रहता है। इसमें ये बड़ी गौर तलब बात है, इसमें बड़ा गहराई में जाके आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों हमने अपने आप को अच्छी कहानी सुनानी होती है, क्यों हमने अपने आप को अच्छी बातें बतानी होती हैं। उसकी वजह यह है कि यही बातें बताई हुई हमें रिवर्स में वापस मिलती हैं। ठीक है, तहत शऊर में जमा होने वाला जितना भी डाटा है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड से ही ट्रेवल कर रहा जाता है। ठीक है, हमारा कॉन्शियस ही इसको प्रोसेस करता है और फिर उसमें जाता है। देखिए, जब आप सो रहे होते हैं, उस वक्त तो आपका कॉन्शियस वगैरह नहीं ना चल रहा होता।
उस वक्त तो आपको पता नहीं होता आप कहाँ पे हैं, ठीक है। तो फिर बाहर से कुछ डाटा नहीं आता, जो डाटा ऑलरेडी अरसा दराज से आपके तहत शऊर में पड़ा हुआ है, उसी को वही प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए तो फिर आपको उस तरह के ख्वाब भी आते हैं, ठीक है। वही डाटा जब प्रोसेस होगा, ठीक है, तो उसी तरह के फिर आपको ख्यालात आएंगे, उसी तरह की सजेशंस आएंगे, उसी तरह के खदशात आएंगे, उसी तरह की एंजाइटी आएगी, उसी तरह के खौफ आएंगे, ठीक है। अब सवाल ये है अगेन कि इसमें फिर रियल यू कौन है? तो रियल यू हम खुद ही हैं, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड ही है, जो डाटा हम इसको तहत शऊर को देते हैं और फिर वही प्रोसेस होके हमें रिटर्न में वापस मिलता है।